ठीक है, तो यहाँ से हमको देखना है ये महाराष्ट्र वाले। तो महाराष्ट्र का जो वेस्टर्न मोस्ट नेशनल पार्क है दैट इज़ कॉल्ड एज संजय गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। और उसके बाद यहाँ के जो अन्य नेशनल पार्क्स हैं जैसे चांडोली है, तडोबा है, नवेगांव है, गूगामल, पेंच नेशनल पार्क है। तो ये कुछ नेशनल पार्क्स हैं महाराष्ट्र के। अब देखो, जैसे चांडोली नेशनल पार्क है तो यहाँ पे आपको दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम याद करने हैं, राधानगरी और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे एक नदी भी बहती है दैट इज़ कॉल्ड एज वरना। और यहाँ पे एक टाइगर रिजर्व है, सह्याद्री टाइगर रिजर्व लाइज इन द सब रीजन्स ऑफ चांडोली नेशनल पार्क, ठीक है। तो चांडोली नेशनल पार्क के सब रीजन्स में सह्याद्री है, नदी बह रही है वरना, और दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं। ये क्या है, राधानगरी एंड कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। So these are all parts of Chandoli National Park, whereas the westernmost situated national park of Maharashtra is Sanjay Gandhi National Park, ठीक है। इसके बाद फिर तडोबा नेशनल पार्क, ये भी महाराष्ट्र में है। यहाँ पे अंधारी रिवर है। अंधारी रिवर इज़ बेसिकली ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी एंड माउंटेन रेंजेस। यहाँ मोहराली और कोलसा नामक पर्वत रेंजेस हैं। मोहराली कोलसा माउंटेन रेंजेस आर रिलेटेड टू तडोबा नेशनल पार्क एंड तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी यहाँ पे सब रीजन में टाइगर रिजर्व भी बना रखा है यहाँ पे। फिर नवेगांव नेशनल पार्क में केवल एक टाइगर रिजर्व है, नगजीरा नामक। गूगामल में मेलघाट टाइगर रिजर्व है। और पेंच नेशनल पार्क, अब देखो पेंच का एक हिस्सा तुम्हारा एमपी में जाता है और कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र में भी जाता है, ठीक है। तो सतपुड़ा रेंजेस में ये पड़ता है। एक्सटेंड्स एज इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश। पेंच हैज़ बोर टाइगर रिजर्व। तो बोर टाइगर रिजर्व ये मेरे ख्याल से सबसे छोटा है एरिया वाइज देखा जाए तो। बोर टाइगर रिजर्व इज़ द स्मॉलेस्ट, तो विच इज़ अ पार्ट ऑफ द पेंच नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये सारे महाराष्ट्र के हो गए। एक बार फिर से बता दे रहे हैं, संजय गांधी नेशनल पार्क विच इज़ द वेस्टर्न मोस्ट, देन तडोबा, या तडोबा में आई थिंक तडोबा में क्या फीचर्स पड़े थे, मोराली कोलसा माउंटेन रेंजेस पड़े थे। और तडोबा नेशनल पार्क में एक नदी थी जो अंधारी नामक नदी बहती थी, तडोबा अंधारी, विच इज़ एक्चुअली अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर, ठीक है। तो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भी बना रखा है उसी के आसपास। फिर चांडोली नेशनल पार्क में हमने पढ़ा था कि दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, राधानगरी और कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे नदी बहती है एक वरना नामक। और सह्याद्री टाइगर रिजर्व इज़ अ सब पार्ट ऑफ चांडोली नेशनल पार्क का सब रीजन में सह्याद्री टाइगर रिजर्व बना रखा है। फिर नवेगांव में नगजीरा टाइगर रिजर्व है, गूगामल में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच में बोर टाइगर रिजर्व है। एंड सब पेंच इज़ एक्चुअली एक्सटेंडिंग टिल मध्य प्रदेश, जहाँ पे वो इंदिरा प्रियदर्शनी नेशनल पार्क नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पेंच में सतपुरा रेंजेस भी पड़ती हैं, ठीक है। तो कुल मिला के ये हो गया। अब झारखंड में देखो, पालामू टाइगर रिजर्व इज़ जो हमने पढ़ा था दैट एक्चुअली लाइज इन द बेटला नेशनल पार्क, ठीक है, एंड विच इज़ लोकेटेड नियर द छोटा नागपुर प्लेटू। एंड वहाँ पे पालामू टाइगर रिजर्व भी है। तो बेटला नेशनल पार्क में पालामू टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल में चलते हैं। तो यहाँ देखो, पहले तो सारे नेशनल पार्क के नाम नोट कर लो, या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो भी है। तो देखो सिंगलीला, न्योरा वैली, गोरुमारा, जल्दापरा, जहाँ पे चिल्लापटा एलिफेंट कॉरिडोर भी बना रखा है। बक्सा टाइगर रिजर्व है वेस्ट बंगाल में। और जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई है अभी हाल ही में वेस्ट बंगाल में। और सुंदरबन टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है। तो इतने सारे हैं। अब देखो, सुंदरबन टाइगर रिजर्व के पास एक नदी बहती है, मेघना रिवर, ठीक है, विच इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ मिक्सिंग ऑफ 3 rivers, that is गंगा, जमुना। अब मार्क दिस वर्ड जमुना, दिस इज़ नॉट यमुना, दिस इज़ जमुना। तो गंगा, जमुना और पद्मा को मिला दो तो मेघना नदी बनेगी। सो मेघना नदी कहाँ बहती है? सुंदरबन टाइगर रिजर्व में वेस्ट बंगाल में। जोर पोखरी वाइल्ड सेंचुरी वाइल्ड लाइफ बनी थी, ये भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट बंगाल में है, जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फिर बक्सा टाइगर रिजर्व, ये भी वेस्ट बंगाल में है, बट बक्सा टाइगर रिजर्व के पास 2 नदियाँ बहती हैं, दैट दे आर कॉल्ड एज रायडाक एज वेल एज जयंती। फिर जल्दापारा नेशनल पार्क, जिसमें कि चिल्लापता एलिफेंट कॉरिडोर भी बना रखा है, वहाँ पे
दो नदियाँ बहती हैं, तोरसा कलझनी, ठीक है, तोरसा कलझनी। सो तोरसा एंड कलझनी रिवर्स आर रिलेटेड टू जल्दापरा नेशनल पार्क एंड चिल्लापटा एलिफेंट कॉरिडोर। यहाँ पे बंगाल फ्लोरिकन भी मिलता है, देखो नाम से ही आ रहा है बंगाल फ्लोरिकन, तो बंगाल में ही होगा और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और उसके ऊपर गोरूमारा में देखो मूर्ति और जलढाका है, ठीक है। नदियों का नाम बता रहे हैं, गोरूमारा नेशनल पार्क में मूर्ति और जलढाका नामक रिवर्स बहती हैं, और जबकि न्योरा वैली नेशनल पार्क में न्योरा नामक रिवर बहती है, वहाँ पे रेड पांडा मिलता है, ठीक है, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और सिंगलीला नेशनल पार्क में रम्माम और सिरिकोला नामक दो नदियाँ बहती हैं सिंगलीला में, ठीक है। तो इतने हो गए हमारे वेस्ट बंगाल के। अब एक बार फिर से बता दे रहे हैं, सिंगलीला नेशनल पार्क में दो नदियाँ बहती हैं जिनका नाम है रम्माम और सिरिकोला। न्योरा वैली में न्योरा नामक नदी बहती है और रेड पांडा मिलता है। गोरूमारा में मूर्ति और जलढाका नामक दो नदियाँ बहती हैं। जल्दापारा नेशनल पार्क के आसपास चिल्लापटा एलिफेंट कॉरिडोर भी बना रखा है, और वहाँ जल्दापारा में जो है तोरसा और कलझनी रिवर्स बहती हैं, और बंगाल फ्लोरिकल मिलता है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। बक्सा टाइगर रिजर्व के पास रायडॉक और जयंती नदियाँ मिलती हैं। जोर पोखरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली बनाया है, और सुंदरबन टाइगर रिजर्व के आसपास मेघना नदी बहती है, विच इज़ एक्चुअली मेड ऑफ वाटर्स मिक्सिंग ऑफ गंगा, जमुना एंड पद्मा, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल के सारे नेशनल पार्क्स हो गए। मूविंग ऑन, अब देखो आंध्रा में केवल दो हैं, एक पापीकोंडा नेशनल पार्क और एक श्री वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क। ये सदर्न पार्ट में है श्री वेंकटेश्वरा, जबकि पापीकोंडा नेशनल पार्क थोड़ा सा नॉर्दर्न पार्ट में है। अब ऐसा करना है कि जो पापीकोंडा नेशनल पार्क है वहाँ पे देखो काफ़ी बर्ड्स ज़्यादा मिलती हैं, ठीक है, बर्ड्स। तो यहाँ पे देखो क्या क्या बर्ड मिल रहा है। ओरिएंटल डार्टर मिल रहा है, दैट इज़ इन पापीकोंडा नेशनल पार्क, और एक पैलिड हैरियर मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो नियर थ्रेटेंड। मतलब ओरिएंटल डार्टर और पैलिड हैरियर, इन दोनों का नियर थ्रेटेंड स्टेटस है, सिमिलर। इसके बाद एक और है ग्रेट स्टोन करल्यू, CURLEW, ग्रेट स्टोन करल्यू, इसका भी एंटी नियर थ्रेटेंड स्टेटस है। और जर्डॉन नाइटजार इसका लीस्ट कंसर्न है। और केवल एक यहाँ पे पक्षी है जिसका एंडेंजर्ड कैटेगरी है पापीकोंडा नेशनल पार्क आंध्रा में, दैट इज़ ब्लैक बेलीड टर्न। नाउ आंध्रा में केवल एक टाइगर रिजर्व है, दैट इज़ कॉल्ड एज नागार्जुन श्री सैलम टाइगर रिजर्व। उसके बाद जब दूसरे में चलते हैं श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क सदर्न आंध्रा में, तो वहाँ पे येलो थ्रोटेड बुलबुल मिलती है वल्नरेबल कैटेगरी में, और वाइट बैक्ड वल्चर मिलता है, दैट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड। वाइट बैक्ड वल्चर कहाँ मिलता है? सदर्न आंध्रा में, दैट इज़ श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क ऑफ आंध्रा में। और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्रा में शेषाचलम, तिरुमाला एंड कडप्पा हिल्स मिलती हैं। यहाँ पे तीन पर्वत रेंजेस मिलती हैं, शेषाचलम, तिरुमाला एंड कडप्पा हिल्स। और यहाँ शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी पड़ता है, ठीक है। श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ओवरलैप करता है। तो ये हो गए हमारे तीन राज्य, आंध्रा, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र एज वेल एज झारखंड। अब कर्नाटका के देखते हैं, ठीक है, वो कहाँ गया। ओके, तो कर्नाटका का, ओके, तो अब यहाँ से कर रहे हैं कर्नाटका, ठीक है। तो कर्नाटका में देखो पहले एक स्वर में सारे नेशनल पार्क्स के नाम बता दे रहे हैं। तो आंशी दहेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागेरहोल, बांडीपुर एंड बस इतना ही है। तो आंशी दहेली जो है ये कर्नाटका में है, और यहाँ पे दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, काली रिवर है। और इनफैक्ट पूरे कर्नाटका में अगर हम लोग सिर्फ टाइगर रिजर्व्स की अगर बात करें तो देखो NAK, B1, B2, B3, दिस इज़ द निमोनिक फॉर tiger reserves in Karnataka. That means N stands for Nagarhole, then A for Anshi, and then K for Kali Tiger Reserve, and then B1 is Bandipur Tiger Reserve, Bhadra Tiger Reserve, and Beligiri Rangaswamy Tiger Reserve. तो ये सारे तो पहले टाइगर रिजर्व हो गए, NAK, B1, B2, B3, नागरहोल, आंशी, और K से क्या है, NA, K से काली टाइगर रिजर्व है, ठीक है, नॉट कुद्रेमुख, बिकॉज काली रिवर बहती है ना, काली रिवर बहती है आंशी नेशनल पार्क के आसपास, इसलिए वहाँ पे काली टाइगर रिजर्व का नाम काली रख दिया है। तो नागरहोल इज़ अ टाइगर रिजर्व, आंशी इज़ अ टाइगर रिजर्व, देन काली इज़ अ टाइगर रिजर्व। देन B1, B2, B3 की बात करें तो B1 स्टैंड्स फॉर बांडीपुर, फिर
भद्रा एंड बेलीगिरी रंगस्वामी टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद नेशनल पार्क्स मैंने बताई दी है, आंशी दहेली, कुद्रेमुख, बनेरघट्टा, नागरहोल और बांडीपुर। अब यहाँ जो स्पीशीज़ या लैंडफॉर्म्स देखते हैं तो आंशी दहेली में मैंने बताया काली रिवर है। फिर कुद्रेमुख में यहाँ लाइन टेल्ड मकॉक है, एंडेंजर्ड है, और ये सिर्फ एंडेमिक है, मतलब वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है लाइन टेल्ड मकॉक। और यहाँ पे 3 नदियाँ हैं कुद्रेमुख में। 3 नदियों का नाम है तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती। ये 3 नदियाँ हैं कुद्रेमुख में, प्लस लाइन टेल्ड मकॉक है यहाँ एंडेंजर्ड, ठीक है। इसके बाद बनेरघट्टा में देखा जाए तो यहाँ पे बटरफ्लाइज़ वगैरह मिलती हैं, कर्नाटका में है। और बनेरघट्टा नेशनल पार्क के आसपास या सब रीजन्स में कह सकते हैं आंशी टाइगर रिजर्व, नो 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 नो, आंशी टाइगर रिजर्व इज़ अ सेपरेट थिंग, ठीक है, उसको किसी नेशनल पार्क से मत जोड़ो। तो बनेरघट्टा में इतना बस याद रखो कि बटरफ्लाइज़ वगैरह मिलती हैं। कुद्रेमुख में 3 नदियाँ हैं आसपास, तुंगा, भद्रा एंड नेत्रावती, एंड लाइन टेल्ड मकॉक है वहाँ पे। आंशी दहेली में तो काली रिवर है, ठीक है, और दंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिर बांडीपुर और नागरहोल बच गया। तो नागरहोल नेशनल पार्क में एलिफेंट का बोलबाला ज़्यादा है, एंडेंजर्ड है हालांकि ये। और नागरहोल में ब्रह्मगिरी हिल्स हैं विच इज़ द सोर्स ऑफ कावेरी रिवर, कपिला एंड लक्ष्मण तीर्थ। तो कावेरी, कपिला एंड लक्ष्मण तीर्थ, ठीक है, ये 3 नदियों के नाम याद रखो कि दीज रिवर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रह्मगिरी हिल्स एंड ब्रह्मगिरी हिल्स आर सिचुएटेड इन साइड ऑफ नागरहोल नेशनल पार्क। तो ये क्लियर हो गया। और नागरहोल नेशनल पार्क में एलिफेंट मिलते हैं, ठीक है, और ब्रह्मगिरी हिल्स मिलते हैं नागरहोल में, ठीक, जहाँ से 3 नदियाँ निकलती हैं, कावेरी, लक्ष्मण तीर्थ और कपिला। एंड सिमिलरली बांडीपुर नेशनल पार्क में एक और नदी निकलती है, दैट इज़ काबिनी। काबिनी रिवर निकलती है बांडीपुर नेशनल पार्क से। एंड द बांडीपुर नेशनल पार्क इज़ अ पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नाउ अब केरला में चलते हैं। तो केरला में पहले नॉर्थ से साउथ देख लेते हैं अरेंजमेंट। तो पहले साइलेंट वैली नेशनल पार्क पड़ता है, उसके बाद अनाईमूडी शोला, एराविकुलम नेशनल पार्क, पंपाडुन शोला, मथिकेट्टन शोला, पेरियार नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ तक आपको करना है। तो पेरियार कह सकते हैं कि बिल्कुल सदर्न रीजन ऑफ केरला में है और बिल्कुल नॉर्दर्न मोस्ट में साइलेंट वैली है। तो साइलेंट वैली से स्टार्ट करेंगे और पेरियार तक जाएंगे, और फिर साइलेंट वैली के बाद आएंगे तो अनाईमूडी शोला और एराविकुलम। तो अनाईमूडी इज़ एट द सेकेंड प्लेस when we are arranging them north to south, ठीक है। अनाईमूडी में ऐसा सच कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे ख्याल से यहाँ वल्चर्स कुछ मिलते हैं, मैंने यहाँ लिखा नहीं है, एक बार नोट्स से कंफर्म कर लेंगे। अनाईमूडी शोला में। देन एराविकुलम नेशनल पार्क में यहाँ एक मेढक की प्रजाति मिलती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और नीलगिरी तहर मिलता है यहाँ पे एराविकुलम में, ठीक है। तो मेढक का नाम है रोस्चेस्टस रेस्प्लेंडेंस, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, और नीलगिरी तहर यहाँ मिलता है, एंडेंजर्ड है। और एराविकुलम में लकोम वाटरफॉल्स है, लकोम, ठीक है। तो अनाईमूडी शोला नेशनल पार्क में एक बार कंफर्म कर लेना वल्चर्स की कौन सी स्पीशीज़ मिलती है। बट एराविकुलम में तो मैंने बता दिया, एक मेढक है क्रिटिकली एंडेंजर्ड और एक नीलगिरी तहर है एंडेंजर्ड। इसके अलावा ये वल्नरेबल वाला छोड़ दो। और लकोम वाटरफॉल्स इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू एराविकुलम नेशनल पार्क। फिर पंपाडुन शोला नेशनल पार्क, ये भी केरला में है। मथिकेट्टन शोला, ये भी केरला। और लास्ट में पेरियार नेशनल पार्क, यहाँ पे तो टाइगर रिजर्व भी है, ठीक है, पेरियार टाइगर रिजर्व, यहाँ लिखा नहीं है बट है। तो अब पेरियार नेशनल पार्क में सलीम अली फ्रूट बैट मिलता है और एलिफेंट भी मिलते हैं। तो सलीम अली फ्रूट बैट एंडेंजर्ड है, और यहाँ 2 नदियाँ हैं और 2 हिल्स हैं। तो पेरियार नेशनल पार्क में एक तो पेरियार एज वेल एज पंबा रिवर्स हैं 2, और कार्डमोम एंड पंडलम हिल्स हैं, ठीक है। तो अब एक बार केरला का देख लेते हैं सारा। देखो, पेरियार नेशनल पार्क सदर्न में है केरला में, और साइलेंट वैली नॉर्दर्न में है। उसके बाद अनाईमूडी आएगा, उसके बाद एराविकुलम आएगा जहाँ रोस्चेस्टस रेस्प्लेंडेंस पढ़ा था हमने, और एक नीलगिरी तहर पढ़ा था, सॉरी नॉट, हाँ सही है, और एक लकोम वाटरफॉल्स पढ़ा था। इसके बाद पंपाडुन शोला भी केरला में है, मथिकेट्टन शोला भी केरला में है, और पेरियार नेशनल पार्क भी वहीं है। पेरियार नेशनल पार्क में कार्डमम और पंडलम हिल्स हैं और पंबा रिवर है, और यहाँ एक सलीम अली फ्रूट बैट मिलता है एंडेंजर्ड स्पीसी में, ठीक है। तो ये हो गया केरला। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया, चाइनीज़ पैंगोलिन भी यहाँ मिलता है, इनफैक्ट इंडियन पैंगोलिन भी मिलता है। ये साइलेंट वैली में स्पीशीज़ नहीं मैंने बताया, और ये भी नहीं बताया, ठीक है। तो साइलेंट वैली जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ केरला में था, वहाँ पे
दो तीन स्पीशी देख लो, जैसे पेंगोलिन मिल जाता है, इंडियन पेंगोलिन जो कि एंडेंजर्ड है, और लाइन टेल्ड मकॉक वो जो वहाँ एंडेमिक है। मैंने ऊपर कर्नाटका पढ़ते समय कुद्रेमुख बताया था, तो वो यहाँ भी मिलता है, लाइन टेल्ड मकॉक। और इंडियन पेंगोलिन भी मिलता है यहाँ साइलेंट वैली में, एंडेंजर्ड कैटेगरी में। और इसके बाद यहाँ पे एक नदी है साइलेंट वैली में, दैट इज़ कुंतीपूजा रिवर। और केरला हैज़ 2 टाइगर रिजर्व्स, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एंड पेरियार टाइगर रिजर्व। मतलब पूरे के पूरे केरला में केवल 2 ही जगह टाइगर रिजर्व हैं, एक का नाम है पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व और एक है पेरियार टाइगर रिजर्व, ठीक है। और साइलेंट वैली में कौन सी नदी है? कुंतीपूजा। और ये साइलेंट वैली में लाइन टेल्ड मकॉक एज वेल एज इंडियन पेंगोलिन, ये दोनों एंडेंजर्ड कैटेगरी के मिल जाते हैं। फिर मूविंग ऑन टू मध्य प्रदेश। अब यहाँ बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, तो एक काम करते हैं, पहले सारे स्टेट्स कवर कर लेते हैं, तो जो बच जाएगा वो मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। तो अब देखो तमिलनाडु में चलते हैं, अभी केरला किया था हमने, तो नॉर्थ तमिलनाडु में तुम्हारा एक ग्विंडी नेशनल पार्क है, और यहाँ पे एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी खोली गई है ग्विंडी नेशनल पार्क में, दैट इज़ कॉल्ड एज स्लेंडर लोरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज़ पार्ट ऑफ तमिलनाडु नॉर्दर्न एरिया। यहाँ पे ब्लैक बक मिलता है, इंडियन स्टार टर्टॉइज मिलता है, और मेरे ख्याल से दोनों ही की कैटेगरी वल्नरेबल है। और पूरे के पूरे तमिलनाडु में टाइगर रिजर्व्स नॉर्थ से साउथ अगर हम बताएं तो इसका निमोनिक एस मास्क है, दैट इज़ सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, मुडुमलाई टाइगर रिजर्व, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व एंड श्रीविल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व। मेघमलाई कॉमनली कॉल्ड एज हाई वेवी माउंटेन्स इन द वेस्टर्न घाट्स, ठीक है। और एस मास्क में एक के बच गया था, तो दैट इज़ कलक्कड़ टाइगर रिजर्व। ऑल्सो मेघमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ अ बफर टू पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला एंड ग्रिजल्ड स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन तमिलनाडु रीजन ऑफ पलक्कड़ गैप। तो यहाँ एक नई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम पता चला हमें, ग्रिजल्ड स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस उसका स्टेट याद कर लो, दैट इज़ इन तमिलनाडु, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, तो ग्विंडी नेशनल पार्क नॉर्दर्न तमिलनाडु में है, वहाँ पे स्लेंडर लोरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हाल ही में बनाई गई है, वहाँ पे इंडियन टर्टॉइज और ब्लैक बक मिलते हैं, दोनों वल्नरेबल कैटेगरी में। फिर मुडुमलाई है, मुडुमलाई तमिलनाडु में है, यहाँ इंडियन वल्चर एज वेल एज वाइट रम्प्ड वल्चर दोनों ही क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अब देखो हमने एक पढ़ा था वाइट बैक्ड वल्चर विच वाज नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो दैट वाज इन श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश, ठीक है। लेकिन मुडुमलाई नेशनल पार्क जो तमिलनाडु में, वहाँ पे हमने 2 वल्चर्स पढ़े हैं, एक का नाम है इंडियन वल्चर और एक का नाम है वाइट रम्प्ड वल्चर, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। उसके बाद मुकुर्थी तमिलनाडु में पड़ता है नेशनल पार्क, वहाँ पे, ठीक है। फिर अन्नामलाई नेशनल पार्क पड़ता है, फिर गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क पड़ता है बिल्कुल सदर्न तमिलनाडु में, यहाँ पे सी काउ डुगोंग मिलता है वल्नरेबल कैटेगरी में, और इंडो पैसिफिक डॉल्फिन मिलती है नियर थ्रेटन्ड में। यहाँ पे 3 पोर्ट्स हैं गल्फ ऑफ मन्नार, एक का नाम है तूटुकोडी, एक है धनुषकोडी और एक है ट्यूटिकोरिन पोर्ट, ठीक है। 3 पोर्ट्स कहाँ मिलते हैं? गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क में, सी काउ डिगोंग भी वही मिलता है, और इंडियन पैसिफिक डॉल्फिन जो नियर थ्रेटन्ड है वो भी गल्फ ऑफ मन्नार में मिलता है, ठीक। अन्नामलाई में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, मुकुर्थी में भी नहीं लिखा है। मुडुमलाई में 2 वल्चर्स हैं, इंडियन वल्चर एंड वाइट रम्प्ड वल्चर, दोनों क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। फिर ग्विंडी नेशनल पार्क में इंडियन स्टार टॉर्टोइज हमने देखा था और ब्लैक बक भी देखा था, दोनों वल्नरेबल हैं। देन ग्विंडी नेशनल पार्क नॉर्दर्न मोस्ट तमिलनाडु में है, जहाँ स्लेंडर लोरिस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है। पूरे के पूरे तमिलनाडु में जितने टाइगर रिजर्व्स हैं, सो एस मास्क दैट इज़ एस से है तुम्हारा सत्यमंगलम, फिर एम से मुडुमलाई, फिर ए से अन्नामलाई, फिर एक और एस आया दैट इज़ श्रीविल्लीपुतूर मेघमलाई टाइगर रिजर्व, जहाँ एक ग्रिजल्ड और तमिलनाडु में ग्रिजल्ड स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तमिलनाडु में पड़ती है, और एक और टाइगर रिजर्व है कलक्कड़। आई थिंक कलक्कड़ इज़ द सदर्न मोस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इसके बाद ये गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, ये दोनों के दोनों जो हैं तमिलनाडु में पड़ते हैं, हमने पिछले में वीडियो में देखा था, ठीक है। तो ये हो गया तमिलनाडु के। इसके बाद तेलंगाना में 2 नेशनल पार्क्स हैं और 3 टाइगर रिजर्व्स हैं, ठीक है। तो 2 नेशनल पार्क्स के नाम है महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क और दूसरा है मृगावनी नेशनल पार्क, ठीक है। मृगावनी और महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम तेलंगाना। एंड जो टाइगर रिजर्व्स की बात करें तो अमरावत टाइगर रिजर्व
and Sri Salem Tiger Reserve, these are parts of Telangana. And Kaval Tiger Reserve is associated with मृगावनी नेशनल पार्क, ठीक है। तो 3 टाइगर रिजर्व्स के नाम बताएं तो अमरावत, मृगावनी तो नेशनल पार्क है, अमरावत हो गया, श्री सेलम हो गया, और कवल टाइगर रिजर्व, अमरावत टाइगर रिजर्व, ये दोनों तेलंगाना में पड़ते हैं, ठीक है। श्री सलेम टाइगर रिजर्व भी तेलंगाना में पड़ता है। अब यहाँ पे हरिना वनस्थली वाला हमने देखा था नेशनल पार्क, दैट इज़ इन तेलंगाना, वेयर एज भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज़ इन गोवा, एंड मोल्लम नेशनल पार्क दैट इज़ ऑल्सो इन गोवा। अब यहाँ पे सलीम अली, कोटीगांव और मैडई, ठीक है। मादई नहीं है, ये महादई है, MAH होगा यहाँ, महादई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये गोवा में पड़ता है, महादई और कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, दीज आर पार्ट्स ऑफ गोवा, ठीक है। और एक नेशनल पार्क पड़ता है दैट इज़ मोल्लम नेशनल पार्क। अब इसके बाद कुछ नेशनल पार्क्स हैं जो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में हैं, जैसे कि सैडल पीक, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, रानी झांसी मरीन। नाउ डोंट कंफ्यूज दिस विद द मरीन नेशनल पार्क जो तुम्हें वेस्टर्न मोस्ट महाराष्ट्र में पड़े थे, वो डिफरेंट मरीन नेशनल पार्क है। और ये रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, दिस इज़ पार्ट ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप। फिर माउंट हैरियट ऑल्सो नोन एज माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, ये भी अंडमान में है, ना कि मणिपुर में, ठीक है। माउंट हैरियट इज सेम एज माउंट मणिपुर नेशनल पार्क विच इज़ इन अंडमान। देन महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, कैंपबेल एंड गैलाथिया नेशनल पार्क, ये सभी के सभी अंडमान निकोबार में है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मेरा सिर्फ ये बचता है मध्य प्रदेश। तो यहाँ देखो डायनासोर, पहले तो यहाँ के MP के सारे टाइगर रिजर्व्स पहले देख लेते हैं। तो ये देखो बांधवगढ़ है, बोरी सतपुरा है, कान्हा है, पन्ना है, पेंच है, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व है और दुर्गावती टाइगर रिजर्व है। तो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स MP में है। तो कान्हा, पन्ना, पेंच, ये तो आसान है याद करना। इसके अलावा बांधवगढ़ भी सबको ही जानता है, बोरी सतपुरा भी, 5 ये हो गए। संजय डूबरी और दुर्गावती 2 याद करना है, संजय डूबरी टाइगर रिजर्व एंड दुर्गावती, दीज आर टाइगर रिजर्व्स ऑफ मध्य प्रदेश। अच्छा एक चीज़ और, ये सतपुरा टाइगर रिजर्व में रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जहाँ पे तवा रिवर बहती है, ठीक है। ये चीज़ याद रख लो, तवा रिवर कहाँ बहती है? सतपुरा टाइगर रिजर्व में, और वहीं पे रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। अब नेशनल पार्क से नाम देख लो, थोड़ा आइडिया होना चाहिए। संजय डूबरी जो MP में है वो गुरु घासी नाम से जाना जाता है, छत्तीसगढ़ में एक्सटेंशन है, ठीक है। तो संजय डूबरी कह लो या गुरु घासी, ये MP से स्टार्ट होता है। पेंच अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम महाराष्ट्र गोज़ इनटू MP एज इंद्र प्रियदर्शनी नेशनल पार्क। देन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मैंने बताया। पन्ना में केन घड़ियाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे केन नदी बहती है। और मंडला नेशनल पार्क, ये भी MP में है। कान्हा, ये भी MP में। माधव, ये भी MP में। कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी MP में। सतपुरा जहाँ तवा है नदी, और रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है अगेन इन MP। वन विहार, ओमकारेश्वर एंड डायनासोर नेशनल पार्क्स, ये सब के सब MP में है, ठीक है। तो इस तरह से सारे नेशनल पार्क्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ वगैरह हमने देख लिया।